हमारे लड़के के साथ बहुत दुराचार व्यवहार हुआ है। ये कांड करने के बाद मुझे बीच चौराहे पे छोड़ दिया, मुझे किसी ने नहीं बचाया। उससे पैसा वाला आदमी था, उस सबका बन गया, गरीब आदमी का नहीं बना। देखिए अभी भी जायज बोलने के बाद हत्या हो सकता है। लोग लगा हुआ है चलते जैसे भोज खाने। मैं मिट्ठू, नया बिहार से आप सभी को आदाब, सलाम, प्रणाम। आज हम वैशाली जिला के एक ऐसे पंचायत में आए हैं जहां की घटना और ड्रीम प्रोजेक्ट जो कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नल जल योजना में जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में व्याख्या करेंगे। यहाँ पे जो चोटिल के रूप में हैं अंशु शर्मा जी हैं और उनकी मम्मी जो नीलू देवी है जो कि वार्ड 9 की सदस्य है, और इनसे हम आज जानकारी लेंगे कि इनके साथ क्या हुआ है। नीलू देवी जी, आप बताएं कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ है। मैं नीलू देवी जी, वार्ड नंबर 9 से वार्ड सदस्य संघ जिला उपाध्यक्ष हूँ। जी, हमारे लड़के के साथ जी, बहुत दुराचार व्यवहार हुआ है। जी, इनसे पूछ लिया जाए, ये पूरा बयान बता। अंशु शर्मा जी, आपके साथ जो बीते दिन आपके साथ क्या हुआ है। जी नमस्कार, मेरा नाम अंशु शर्मा हुआ। मैं आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कल शाम लगभग 7 बजे के आसपास मैं अपने क्षेत्र से कार्य करके लौट रहा था। लौटते वक्त हमारे ही पंचायत के, हमारे ही वार्ड के विरोधी दल जिन्होंने हमसे इलेक्शन हारा है, उनका नाम राकेश सिंह हुआ, राकेश कुमार सिंह, जो पहले पूर्व सचिव थे वार्ड का। जी। इस बार वो इलेक्शन लड़े और उनकी छवि ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने चुनाव हार लिया। हम पहली बार में, प्रथम बार में 41 वोट से विजयी हुए। उसी समय से हमारे पीछे ये लोग हाथ गोड़ धो के पड़े हुए हैं। हमारे वार्ड में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। रोड अंशु शर्मा जी, हार जीत का तो खेला होते ही रहता है, लेकिन आगे सरकार से और प्रशासन से आपका मांग क्या है। प्रशासन से मेरा सबसे पहला मांग है सुरक्षा जी। कल जो मेरे साथ मारपीट किया गया, मेरा हत्या करके बीच रोड पे रख दिया गया, शायद मेरे शरीर में इतना दम था, इस वजह से हमने उस मार पिटाई को झेलने का काम किया और आज मैं आपके साथ बैठ के बात कर पा रहा हूँ। किसी भी तरह से एक आम नागरिक इतने मार खाने के बाद नहीं बैठ पाएंगे जी। हमने बहुत स्ट्रगल झेला। कम से कम मुझे 350 सोटा मारा गया, कल 350 सोटा मारा गया। उसके बाद मेरे सर पे कट्टे के बट से बार बार 5 या 6 बार वार किया गया। अच्छा। जो कि आप देख सकते हैं सारी इंजरी रिपोर्ट में, आप देख सकते हैं मुझे मारा गया। और इस हिसाब से दहशत फैलाने के लिए उन लोगों ने ये कांड किया। ये कांड करने के बाद मुझे बीच चौराहे पे छोड़ दिया, मुझे किसी ने नहीं बचाया। उस जगह मैं बचाओ 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 चिल्लाते रहा, लेकिन मुझे कोई नहीं बचाया, केवल इसलिए कि अगर जो व्यक्ति मुझे बचाने जाता उसे भी वो लोग उसी ढंग से मारते। वो लोग एक दहशतगर्दी हैं, उनका वह काम है कि वार्ड में दहशत फैलाएं। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें अति शीघ्र सुरक्षा व्यवस्था प्रदान किया जाए, अन्यथा हमें मरवा दिया जाए। अब प्रशासन के पास एक ही ऑप्शन है, मुझे मार सकता है प्रशासन। अच्छा, इस भ्रष्टाचार में आपको अधिकारी गुर्गा लग रहा है या आपके पंचायत को ऐसे कुछ लोग हैं? इस भ्रष्टाचार में राजा पाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी यूसुफ सिराज और नवल पुष्कर के मिली भगत है, और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के ये सब गुर्गे हैं जो उनके पैसे अवैध वसूली का काम करते हैं। ये लोग वही लोग हैं जो मेरे साथ बार बार ये मारपीट कर रहे हैं, बार बार जानलेवा हमला कर रहे हैं। लेकिन मैं इस हमला से डरने वाला नहीं हूँ। मेरे साथ जनता का विश्वास है, जनता मेरे साथ है। जनता ने हमें अपना एक एक बहुमूल्य वोट दे करके विजयी बनाया है। मैं जनता के लिए अपना प्राण निछावर करने के लिए तैयार हूँ। प्रशासन से बार बार मैं हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि मुझे यथाशीघ्र सुरक्षा व्यवस्था प्रदान किया जाए, नहीं तो मेरी कभी भी हत्या हो सकती है। जहाँ तक कि मैं आपको सूचना दे दूँ, कल दिन में 2 बजे भी अपराधी लोग सदर हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे। मैं अपने बेड से उठ के साइड हो गया, नहीं तो अगर उन लोगों को नज़र पड़ जाता तो वहाँ भी कल मेरे ऊपर अटैक होता। लेकिन अभी तक शासन प्रशासन का जो ध्यान है वो सुरक्षा के मुद्दा पे आकर्षित नहीं हो रहा है, जबकि हमने 3-4 एप्लीकेशन बाई हैंड डीएम को और एसपी को रिसीव कराया है, ओएसडी शाखा में, और एसपी साहब को बाई हैंड भी जाके दिया है।
डीएम मैम को मदर मेरी गई हैं, वो बाई हैंड रिसीव कराई है सुरक्षा व्यवस्था। आश्वासन भी दिया गया है कि आपको जल्द सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी, लेकिन अभी तक सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराया गया है। बाकी जो मेरे साथ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। आप हमारे जनता बैठे हुए हैं, आप इन सबसे पूछ सकते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है और वाकई में मुझे सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है या नहीं है, वो इस जनता का जवाब आपको देगा। अंशु शर्मा जी, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि आपके वार्ड में जी कौन से क्षेत्र में घोटाला हुआ है, उसे उजागर करने का कार्य कर। हमारे वार्ड में जिला पार्षद क्षेत्र से 2000 फीट का एक रोड घोटाला किया गया है जी, जिसका एस्टीमेट लगभग 48 लाख रुपए का है। अच्छा। फाइनल एस्टीमेट उसका लगभग 48 लाख रुपए का है। और एक ग्राम पंचायत का रोड घोटाला किया गया है, उमेश सिंह नाती के मंदिर से लेकर के अजय सिंह के खेत तक का, जिसका जिक्र किया गया है। उसका टोटल एस्टीमेट 6 लाख रुपए का है। उसके बाद नल जल योजना में घोटाला किया गया है, जिसका नल जल योजना में घोटाला किया गया है। नल जल योजना का जो एस्टीमेट है 14,98,500 रुपया ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 9 में आया है। नीतीश सरकार का कहना है कि हमारा गांव के हर गली गली और हर गुरबा में हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले नल जल का भ्रष्टाचार वार्ड मेंबर के सुपुत्र लगा रहे हैं। और यहाँ पे आए हुए हम जनता और जनार्दन से पूछेंगे कि नल जल में कैसा भ्रष्टाचार हुआ है। भाई साहब, आपके वार्ड जो है 9 रामपुर रत्नाकर पंचायत है, इसमें नल जल में किस प्रकार से आपको लग रहा है भ्रष्टाचार? सर देखिए, पहले नंबर बात नल जल योजना जो भी है हमारी गवर्नमेंट की है, लेकिन नल जल योजना में क्या होता है कि सुबह से शाम तक लगभग 1 घंटा भी लोग पानी देंगे, ठीक है। लेकिन हमारे घर में अभी मतलब कि 30 मिनट भी, 20 से 25 मिनट भी पानी हमारे नल से जल योजना जो भी है, अच्छा, उसमें कहीं से भी पानी नहीं दिया जाता है। अच्छा। और ठीक है, हमारे जो है हमारे सह मित्र जो है हमारे, उनके साथ में ये ऐसा घटना हुआ है। ये तो चीज़ कहीं से भी जो है, कई बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये ऐसा कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप ही बताइए कि नल जल योजना से हमारे भी जो है, हमारे इतने सारे मेंबर हैं जी, कहीं से भी ऐसा नहीं लग सकता है कि आपको नल जल योजना से भी पूरे ग्रामीण को ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है। आपके घर में पानी नहीं आ रहा है, आपके घर में कोई चीज़ नहीं आ रहा है। 10 मिनट 5 मिनट पानी चलने से नहीं होता है, ठीक है। 2 मिनट 4 मिनट ऐसा कोई वो नहीं। नल जल योजना से किसी को भी जो सरकार से इसके मामले में क्या आप मांग कर रहे हैं? नहीं मांग कर रहे हैं? देखिए, हम लोग कहीं से भी है तो बीजेपी के समर्थक ही हैं। आप बीजेपी के समर्थक हो या किसी के समर्थक, उसका मतलब नहीं है। मतलब पंचायत का है, मतलब गांव ग्राम का है, वार्ड का है। वार्ड का है। देखिए, कहीं से भी हम लोग कहीं से भी सहानुभूति नहीं है इस ढंग का। नल जल योजना है, कहीं भी जाके आप देख सकते हैं कि उसका भी जो है ना, हमारे यहाँ नल जल योजना जो भी लगा है उसका टैंकर जो है पूरा खाली है। अच्छा। कहीं से भी नीतीश बाबू का कहीं से भी कहीं दिखाई नहीं पड़ता है नल जल योजना में ऐसा भी। तो सीधे भाई साहब नीतीश कुमार पे आरोप लगा रहे हैं कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं सक्सेस अनसक्सेस के रूप में दिखाई दे रहा है। हम आगे बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहेंगे कि जो इनके साथ घटना का अंजाम हुआ है और जो नल जल में बंदरबाट हुआ है, उसके लिए आप कुछ बोले। उसका दुरुपयोग ये है, ये आता है पानी जी, मगर टाइम से थोड़ा थोड़ा आएगा फिर बंद हो जाता है। तब टाइम टेबल पानी चलने का ठीक नहीं। क्वालिटी के बारे में बताइए, क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी तो गड़बड़े है। अच्छा, बढ़िया पाइप नहीं दिया गया अंदर में, पाइप अच्छा नहीं है। और 3 फीट नीचे मिट्टी के नीचे 3 फीट खंड के पाइप ले जाना है, क्या वह सही है या गलत है? वो भी गलत। हम और यहाँ ग्रामीणों से पूछना चाहेंगे कि इस पे कुछ आप लोग बोलें और बताएं, सरकार तक ये आवाज़ जाए और हमारे न्यूज़ नया बिहार के माध्यम वास्तविकता में नया बिहार बने, इसके वास्ते आप लोग बोले कि आपके वार्ड में क्या क्या कमी है, इसके बारे में हम युवा से पूछेंगे। जी, हमारे वार्ड में ना तो कोई ढंग का रोड है, रोड में भी आइएगा तब रोड है, वहाँ पे आप ठीक से नहीं जा पाइएगा। आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं। 1 मिनट आप भी देख लीजिएगा, रोड का कोई व्यवस्था नहीं है। रोड बनता है 10 दिन रोड बनता है, उसके बाद रोड नहीं बनता है। उसके बाद नल जल है, ना तो किसी के घर पे सही व्यवस्था से नल पहुंचा गया है और नहीं तो कहीं पे सोख्ता बनाया गया है, पानी कोई व्यवस्था से नहीं चल रहा है। सोख्ता में भी घोटाला का सोख्ता में कहीं नहीं बना गया है, नाम पे सोख्ता बना हुआ लेकिन कहीं पे है नहीं। किसी के घर पे सोख्ता नहीं बना हुआ है, गड्ढा करके छोड़ दिया गया है।
हमारे यहाँ भी गड्ढा खन के छोड़ दिया है, उसमें कुछ ईंट है ना कुछ उसमें किया गया है। देख सकते हैं कि रामपुर रत्नाकर के पंचायत और वार्ड नंबर 9 के जुझारू युवा कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि नल जल तो छोड़िए, नल जल तो एक पर्दा है और पर्दा के पीछे जो रोल है इंदिरा आवास से लेकर कहे जाने वाले सुख्ता वहां तक का बंदरबाट चलता है। नीतीश बाबू और उनके जो अधिकारी है, हमारे ब्लॉक के जो अधिकारी है, राजा पाकर ब्लॉक के अधिकारी है, जरा सोचिए, जरा गौर कीजिए। यहाँ तो सिर्फ आरोपी इन पर वार कर रहा है। कहीं ना कहीं आप नल जल हो या क्या कहते हैं सुख्ता है या आवास है, इसके ऊपर अधिकारी चोट करे। यहाँ के और लोगों से हम पूछना चाहेंगे कि आपका क्या आरोप है? पीपर के पेड़ तर राजक जी के घर है, 4 गो नल है, 4 नल से लोग पानी पी रहा है। नीतीश जी तनी यहाँ आके तो देखिए, वहाँ से भाषण करने से क्या होगा, यहाँ आकर देखिए कि कौन दरवाजा पर कौन गरीब को हम क्या क्या। देखिए नीतीश बाबू को कहा जाता है कि महिला समीकरण उनका बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन वही महिला गरीब गुरबा कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है, किसी के दरवाजा पे 4 है नल तो किसी के दरवाजा पर 1 भी नल नहीं है। ऐसा क्यों किया गया? कहीं ना कहीं गरीब गुरबा दलित परिवारों को सताने का कार्य किया गया है। एक सोखता कुछ नहीं है, सोखता भी नहीं मिला है, सोखता भी नहीं है। इंदिरा आवास मिला है दादी माँ? अभी नहीं है, नहीं मिला है। लिस्ट में नाम आया था, अभी आया है। चलिए, जो अभी बनी है वार्ड मेंबर, उनसे क्या उपेक्षा है, क्या आशा है आपको? अभी तो ये खड़े हुए हैं, जे घोटाला है मिलेगा तब ना इनको योजना आएगा। इनसे कुछ उम्मीद है आपको? हाँ है उम्मीद, तो इनसे उम्मीद है दादी माँ को कहीं ना कहीं वार्ड मेंबर इनके लिए अच्छे साबित होंगे। आपके वार्ड में, आपके पंचायत में आपको क्या कमी दिखाई दे रहा है? इस मीडिया के माध्यम से बोलिए, माइक के माध्यम से। सड़क और जो है सो नल जल योजना जी, इंदिरा आवास, यही सब। इंदिरा आवास में क्या आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ी? किसी को हुआ, किसी को ना हुआ, अटकले है। अच्छा, इंदिरा आवास में बताइए कि कुछ मांग किया जा रहा है आप लोग का आरोप पीछे से बोल रहे हैं कुछ लोग? 20,000 रुपये मांग, 20,000 घूस। हम लोग 1 पैसा नहीं ले रहे हैं। अच्छा, फिर ये कौन बात बोले ना, हम जनप्रतिनिधि के पत्रांकन है। अच्छा, नीलू देवी के जी। और 1 पैसा किसी से हम लेना नहीं चाहते हैं। इससे पहले वाले जो लोग हैं, सच्चाई के कारण तो हमारे बेटा मर पड़ रहा है। इससे पहले वाले लोग जो है 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये ले रहे हैं। और यहाँ हमारे वार्ड में, वार्ड के चारों तरफ एक भी सड़क नहीं बना हुआ है। झामा वाले 1 ईंट के 2 टुकड़ा करके सारे सड़क पर बिछा करके छोड़ दिया गया। कितने जनता का हाथ गोड़ पैर टूट गया, मवेशी के गोरू उखड़ गया, कितना गाड़ी पलटी खा गया। अच्छा, आपके क्षेत्र में मवेशी का जो शेड बनता है कितना % बन चुका है? सिर्फ 5 गो बना है हमारे 9 नंबर वार्ड। अच्छा, पूर्व वार्ड सदस्य बनवाए। ऐसा क्यों? आप लोग मांग किए कि नहीं किए? आप लोग मांग? भाई साहब, गाय का जो सीड बनता था, गौ सीड, आपको मिला है क्या? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? नहीं मिला इसलिए कि हम लोग कागज दे दिए, जो पैसा वाला आदमी था उस सबका बन गया, गरीब आदमी का नहीं बना। देखिए, भाई साहब का सीधे सीधे आरोप है कि जो बड़े लोग थे, बड़े घराने के लोग थे, उनको गाय सेड मिला और हम गाय रखे भी, फिर भी हमको गाय सेड का मुनाफा नहीं मिला। सरकार, नीतीश बाबू, उनके अधिकारी, हमारे ब्लॉक लेवल जो राजा पाकर के अधिकारी है, उनको सुनना होगा इस वीडियो के माध्यम से और इन गरीब गुरबा पर ध्यान देना होगा। और युवाओं भाइयों से हम पूछना चाहेंगे कि आप लोग को जो पिछले जो वार्ड मेंबर थे, जो पिछले लोग थे सत्ता में, उनसे आप क्या क्या आपने पाया और आगे आने वाले जो आए हैं आपके नए नीलू देवी, उनसे आपका क्या उम्मीद है? हम लोग को उम्मीद है कि जो काम होगा सो करेंगे। नीलू देवी करेंगे। पीछे आपका कुछ कार्य रुका था? इससे कार्य रुका था तो वो कुछ किए लोग। अच्छा, उसके बाद सब बंद है। क्या क्या आपको मिला, क्या क्या नहीं मिला? इंदिरा आवास मिला है। इंदिरा आवास मिला है? इंदिरा आवास में कुछ देना लेना भी पड़ा? हाँ, देना पड़ा। तो आप डायरेक्टली बोलिए जनाब। दिए 24,000। 24,000 आपने दिया? आप देख सकते हैं हमारे कैमरा के माध्यम से, इन्होंने गरीब गुरबा ने डायरेक्ट आरोप लगाया है सरकार के ऊपर धब्बा मारने का काम किया। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। अगर एक गरीब गुरबा का 24,000 ले लिया जाए तो साहब आप बताइए। राजा पाकर वीडियो हाय हाय, राजा पाकर वीडियो हाय हाय, राजा पाकर वीडियो हाय हाय। गरीब लोग का 24,000 मार लिया जाए
तो आप 2 कमरा और 1 शौचालय और 1 किचन बनवा सकते हैं क्या? अभी महंगाई के समय पे सरकार को सोचना होगा, उनके अधिकारी को सोचना होगा और इस भ्रष्टाचार को मिटाना होगा, तभी जाकर पंचायत विकसित होगा और हर एक वार्ड विकसित होगा और गरीब गुरबा आगे बढ़ेंगे। हम और यहाँ बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहेंगे, वहाँ पूछिए ना बाबा। आपके वार्ड में और वार्ड मेंबर के पुत्र के साथ जो घटना घटी है, इस विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? इसमें हम यही कहना चाहेंगे, जो पहले जो भी वार्ड सदस्य थे या इसके जो इर्द गिर्द जो भी लोग थे, वो जो भी फंड जो यहाँ का आया उसको थोड़ा बहुत चटनी के माफिक जो है लोगों को चटा दिया और सारे फंड को खा करके उस पैसे को दुरुपयोग किया जा रहा है और उस पैसे का दुरुपयोग करके ही जो है दुरुपयोग की वजह से ही ये लड़का मार खाया है। अच्छा, उन लोगों का मन जो है पैसा तो सारे जैसे लोग रख लिए। भ्रष्टाचार का आरोपी को पकड़ने में माने एक सच्चा व्यक्ति का कहीं न कहीं जान का खतरा हो जाता है। चाचा का कहना है कि अगर आप सच्चा इंसान बनोगे, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाओगे इस पंचायत में, इस वार्ड में, तो आपको कहीं न कहीं बलि का बकरा बनना पड़ेगा। क्या चाचा? बिल्कुल सही बात है। तो और जानकारी हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि इस विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? अंशु बाबू को सुरक्षा मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए? ऐसे लोग पंचायत में, वार्ड में आपका होना चाहिए या ना होना चाहिए? जो हमारे पंचायत के माने अगुआ हैं, नेता हैं, उनका हर तरह से सुरक्षा मिलना चाहिए जी। और जो हमारे 9 नंबर वार्ड में हो रहा है उसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और हमारे ये 9 नंबर वार्ड में जो कूटनीति के काम करते हैं वो हमारे पंचायत सचिव श्री नवल पुष्कर हैं और हमारे माने श्री प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, उन्हीं के इशारे पर सब हो रहा है। देखिए, यहाँ के जनता को सीधे सीधे आरोप है कि नवल पुष्कर जी जो है पंचायत में बैठे हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं इस गलत मंसूबा में कहीं ना कहीं उनका इशारा चल रहा है, उनका सिक्का चल रहा है, उन पे आरोप लगा रहे हैं और इनका सुरक्षा का, अंशु बाबू का सुरक्षा का मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों से जानकारी लेंगे कि चाचा, आपके पंचायत में, आपके वार्ड में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ, उसके लिए और अंशु बाबू के लिए आप क्या बोलना चाहिए? बोले जी, बोला जाए। भाई, जायज बात बोलने के लिए मेरा हत्या हो सकता है। ये रोड के लिए हमने अगला इलेक्शन से 6 महीना पहले से लड़ते हैं और 1:30 बजे रात में धमकाया गया आज मर्डर कर देंगे। और नवल पुष्कर के भी यहाँ गए जी, उसको हम कहे करणपुरा मुखिया जी के दलान में उठा जब भाई किसी भी फंड से थोड़ा बनवा दीजिए। जो बिंदेश्वर चा का पैर टूट गया था वो मर भी गए बेचारे, और मेरे मवेशी का खून उखड़ गया जो 1600 रुपया हेमोपैथिक दवाई में लगा, भैंसी भी बेच दिया। और पूरे प्रतिनिधि को मैंने कहा लेकिन धमकी दिया जो आपको मर्डर हो जाएगा। मार्केट के बारे में कुछ कह दीजिए। अरे मर्डर के बारे में नहीं, मर्डर एकदम 1:30 बजे रात में धमकाया गया, सब कोई जानता है। सब कोई जानता है। इसके पहले जो वार्ड मेंबर थे ना, वो हमको कहे कि आप नहीं जिंदा रहेंगे। अच्छा, आपके ऊपर प्रेशर देने का कार्य किया। जैसे हम पूछे उनसे ये रोड का क्या हुआ, तो रोड का क्या हुआ, तो उन्होंने सीधे शब्द में, एक शब्द में कह दिया कि आप जिंदा नहीं रहिएगा। अच्छा, देखिए, एक बुजुर्गों का आरोप है कि जो पूर्व में थे, जो पद पे थे, कहीं ना कहीं इनको सीधे धमकी देने का कार्य किया कि आप जिंदा नहीं रहेगा, आपका हत्या हो जाएगा। वाह जनाब, क्या समय है और क्या बदलाव है। यही नीतीश कुमार कहते हैं कि उड़ता बिहार मेरा है, बदलता बिहार है, कहीं ना कहीं ये डूबता बिहार का संदेश। चाचा, हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि इस विषय में आप क्या विशेष बोलना चाहते हैं? मैं यही बोलूँगा, मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है जी। और जो ये लड़का जो काम किया या वार्ड जो अभी नए बने हैं, युवा चेहरा है अंशु बाबू, कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। ही इज क्वाइट, बहुत अच्छा लड़का है और इसने हर चीज का खोज किया जी। इस वजह से इस बच्चे को मारा गया, तो दैट इज रॉन्ग। बिल्कुल सही है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसका जांच पड़ताल किया जाए, प्रशासन जो इस पर दबाव दे और जो बंदा मारा, प्रशासन जो हमारे खिलाफ कर रही है गलत कर रही है। अभी भी जायज बोलने के बाद हत्या हो सकता है। लोग लगा हुआ है चलते, जैसे भोज खाने गए, दवाई लाने गए, किसी समय छिप के मार सकता है। हम मीडिया के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि अगर हमारी आवाज़ जहाँ तक जाएंगे, इसको शेयर करने का न भूलें आप लोग। और प्रशासन और शासन से भी हम चाहेंगे, हमारे मीडिया नया बिहार न्यूज़ के माध्यम से
कि अंशु बाबू को कहीं ना कहीं इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। तो पूछना चाहेंगे, जानते हैं कि बिहारी है और बिहारी का सबसे अजूबा चीज़ होता है, आप जानते हैं खैनी। खैनी बिल्कुल, खैनी और बिहारी का मुरट्ठा कहीं ना कहीं कहा जा सकता है शानदार जानदार। तो भैया हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके वार्ड में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके खिलाफ आप क्या बोलना चाहते हैं? 9 नंबर वार्ड में बुझिए जो 0 पॉइंट है, कुछ नहीं हुआ। अभी जो आपके बनी है नई वार्ड, उनसे क्या आपका? अभी तक कोई प्राप्त हमको नहीं हुआ। अच्छा, 9 नंबर जो इनसे कुछ उम्मीद है, जो नए बने हैं, नए चेहरा बने हैं, तो आगे की उम्मीद है। अच्छा, अगला की उम्मीद है। पिछले जो थे उनसे इंदिरा आवास मिला? नहीं मिला। गाय सेट मिला? गाय का सेट एगो मिला। अच्छा, एगो पानी वाला सेट, एगो सोख्ता मिला। वो एगो मिला। आपके लिए विकसित का काम का रफ्तार थोड़ा सा हुआ। हाँ, चलिएगा तो धड़फड़ा के गिर जाइएगा। आपके जो वार्ड मेंबर साहिबा है, उनके पुत्र के साथ जो कार्य किया गया है कि लोगों के द्वारा, उसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? ये तो अच्छा नहीं हुआ है। ये तो अभी घटना हुआ है, ये अच्छा नहीं हुआ। संरक्षण मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? सर्वेक्षण जरूर मतलब सरकार मिलना चाहिए, प्रशासन के तरफ से बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे कहना है भाई साहब का कि कहीं ना कहीं उन्हें शासन सत्ता और सुरक्षा मुहैया कराया जाए। में आपके वार्ड में अगर किसी लोग का मृत्यु होता है तो कफन का जो आता है फंड, वो सही रूप से सुचारू रूप से मिलता है? नहीं, किसी को नहीं मिला। कफन चोर नेता है। जब वीडियो के फोन किया गया तो वीडियो हमको धमकी दिए कि एगो FIR लिख देंगे तो तू कहाँ चला जाएगा जिसका पता नहीं है। तो हमने कहा वीडियो के, क्या वीडियो होश में आओ, अभी पता नहीं है जो तुमको कितना हिसाब देना पड़ेगा। देखिए, इनका सीधे सीधे आरोप वीडियो साहब पर भी है और वैसे नेता पर है जो कफन चोर का खिला कफन चोर जनता में आक्रोशित है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिट्ठू, नया बिहार न्यूज से, हमारे साथ सहयोगी कैमरामैन अविनाश कुमार। बहुत